एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। और आइए नजर डालते हैं एक विशेष खबर पर। कांग्रेस की सूची आते ही ग्वालियर और मुरैना में दिखा चुनावी माहौल। ग्वालियर से प्रवीण तो मुरैना से नीटू को उतारा मैदान में। कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद शनिवार की सुबह अपनी एक और सूची जारी कर दी, जिसमें ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से प्रवीण पाठक की उम्मीदवारी घोषित कर दी है, तो मुरैना लोकसभा सीट से नीटू सिकरवार को मैदान में उतारा है। जैसे ही टिकट की खबर कांग्रेसियों और उनके समर्थकों को लगी, वैसे ही नीटू सिकरवार के घर बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो गया। खास बात यह रही कि जिसमें ग्वालियर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण पाठक भी ग्रामीण विधानसभा से कांग्रेस विधायक साहब सिंह गुर्जर के साथ ललितपुर कॉलोनी स्थित नीटू सिकरवार के निवास पर आ पहुंचे और सबसे पहले नीटू सिकरवार के पिता पूर्व विधायक गजराज सिंह सिकरवार के चरण स्पर्श किया और बधाई दी, जिसके बाद दोनों गले मिले, एक दूसरे को माला पहनाई और मीडिया से रूबरू हुए। जैसा कि कार्यकर्ताओं की मांग थी, पसंद थी और एक दमदार चेहरे के रूप में आप उतरे, कितनी बड़ी बात है आज। नहीं, मुझे लगता है कोई दमदार चेहरा नहीं हूँ मैं, केवल जनता की मांग थी और मुझे लगता है कि जनता और कार्यकर्ताओं के भरोसे पर जो कांग्रेस पार्टी ने मुझे भरोसा व्यक्त किया है, मैं और मेरा पूरा परिवार जी जान लगा कर चुनाव को लड़ने वाला है। और मैं ये मानता हूँ कि जब जनता चुनाव लड़ती है तो परिणाम भी अनुकूल आने वाले हैं। बड़े बड़े नेता बीजेपी के आपके इलाके से ही आते, चाहे सिंधिया हो, चाहे नरेंद्र सिंह हो, वी.डी. शर्मा हो, कितना प्रभाव देखते हैं आपको? देखिए, जनता से ज़्यादा किसी का प्रभाव मैं नहीं मानता। जब जनता मन बना लेती है तो बड़े बड़े धुरंधर भी धराशायी हो जाते हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि मैं छोटे होने के नाते और परिवार में मेरे परिवार का जो सेवा भाव रहा है, जो मेरे पिताजी की 40 और 45 वर्ष की तपस्या इस मुरैना से ऊपर विधानसभा लोकसभा में रही है, तो मैं मानता हूं कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलने वाला है और जनता के आशीर्वाद के कारण ही मैं ये कह सकता हूं कि इस सीट कांग्रेस की झोली में जाने वाली है। कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन मुद्दों के आधार पर आपको लगता है कि आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरा पहला मुद्दा और मुझे लगता है कि जो प्रभावी मुद्दा रहने वाला है कि इस मुरैना से ऊपर के जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, कैसे रोजगार से उनको जोड़ा जाए। क्योंकि मेरी जो शुरुआत है वो छात्र राजनीति से रही है। मैंने लंबे समय तक छात्रों के लिए संघर्ष किया है और मैं मानता हूं कि छात्र और युवाओं के लिए संघर्ष मेरा जीवन भर जारी रहना है। आपको बता दें, एमबीए प्रवीण पाठक का यह तीसरा चुनाव है। इस चुनाव से पहले प्रवीण पाठक ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। पहले ही चुनाव में प्रवीण पाठक 121 वोटों से जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे, तो वहीं दूसरे यानी 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको निराशा हाथ लगी और अब वह फिर से एक बार फिर चुनावी मैदान में भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा को टक्कर देने जा रहे हैं। वहीं आज मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि वह पिछला चुनाव क्यों हारे थे, यह किसी से छिपा नहीं है। मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था। मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से ग्वालियर लोकसभा के अपने सभी परिजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनके आशीर्वाद और स्नेह के कारण कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ग्वालियर से मुझ पर भरोसा जताया। कितनी बड़ी चुनौती है बीजेपी की? पूरे तमाम लोग लगे हुए, सिंधिया जी, नरेंद्र सिंह जी, भारत सिंह जी बड़े। देखिए, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, व्यवसायिक क्षेत्र हो या नौकरी की बात हो या मनुष्य जीवन हो, इस जीवन में चुनौती तो हर पल रहती है और चुनौतियों से यदि डरे तो जीवन कैसे चलेगा। मैं चुनौतियों से डरने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं चुनौतियों का सामना करने वाला व्यक्ति हूँ। लंबे समय तक होल्ड रहा है टिकट, इसको लेकर के क्या वजह रही होगी? लंबे समय तक होल्ड रहा है तो हमारी पुरातन संस्कृति में जो कहानियां हैं उसमें एक ही बात लिखी गई है कि सब्र का फल मीठा होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक सहयोग ये भी है कि दोनों को पिछले विधानसभा जो 2 कैंडिडेट हैं कांग्रेस और बीजेपी, जो हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, उसमें निराशा हाथ लगी थी। देखिए, उनको निराशा क्यों हाथ लगी ये पूरा शहर जानता है। और जहां तक ग्वालियर दक्षिण की बात है, मुझे किस प्रकार षड्यंत्र पूर्वक हराया गया ये भी पूरा शहर जानता है। आपके भाई के खिलाफ एक वारंट भी जारी हुआ। भाई के खिलाफ जिस व्यक्ति ने भाई के खिलाफ लूट का केस लगाया गया है, डकैती का केस लगाया गया है, अपहरण का केस लगाया गया है, लूट में जिसकी खुद की काफी बड़ी कंपनी है उसमें लूट का आरोप लगा है, एक मोबाइल का, उस पर आरोप लगा है कि हाथ का एक ब्रासलेट छीन लिया गया है। और पुलिस भी ये मानती है कि जब इस प्रकार की घटना हो रही थी, आरोपी को हम लोग थाने खुद लेके गए। ये कैसा दुर्भाग्य है लोकतंत्र में कि जो जिसको थाने लेके जा रहा है उसी पर थाने में सरकार का, सत्ता का दुरुपयोग करके, सत्ता के दम्भ के कारण
उस पर लूट लगाई जा रही है, ये सबको मालूम है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ग्वालियर की जनता, ग्वालियर के मेरे परिजन इस बात का जवाब आने वाली 7 तारीख को देंगे। वहीं पूर्व विधायक गजराज सिंह सिकरवार भी टिकट मिलने पर खुश नजर आए। उन्होंने अपनी खुशी इशारों के माध्यम से बयां की और पंजा दिखाया। वहीं नीटू सिकरवार के भाई विधायक सतीश सिकरवार ने कांग्रेस की 3 सीटें जीतने का दावा किया। निश्चित रूप से पार्टी ने जो भरोसा व्यक्त किया है नीटू सिकरवार पे, नीटू सिकरवार उस पर खरे उतरेंगे। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक सिपाही इस चुनाव को पूरे प्राण प्रतिष्ठा से लड़ेगा। ग्वालियर हो चाहे मुरैना हो चाहे भिंड हो, हम सभी सीटों को जीतेंगे। वहीं ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के विधायक साहब सिंह गुर्जर और कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने भी दावा किया कि इस बार जनता कांग्रेस ही चुनेगी। मैं सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि जब विचार विमर्श चलते हैं तो समय लग जाता है और बड़े सोच समझ कर टिकट का निर्णय लिया है और कार्यकर्ताओं की इच्छा के अनुरूप टिकट हुआ है। और निश्चित तौर पर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ, चाहे मुरैना की बात हो, ग्वालियर की बात हो, भिंड की बात हो, तीनों लोकसभा सीटों पर पूरी ताकत के साथ जुटेंगे। और मुझे विश्वास है और भरोसा है कि हम तीनों सीट जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी ने दोनों लोकसभा सीटों पर युवा चेहरों को उतारा है और दोनों ही चेहरे लोकप्रिय हैं। दोनों चेहरों को आप देखेंगे अगली लोकसभा में संसद का चुनाव जीतने के बाद संसद भवन की शोभा बढ़ाते हुए ग्वालियर और मुरैना की आवाज दोनों युवा चेहरे बुलंद करेंगे। ये दोनों लोकप्रिय होने के साथ साथ कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप दिए गए हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता चाहता था कि युवा चेहरे हों जिन्हें लोग आसानी से मिल सकें, जो जनता के मुद्दे उठा सकें। ऐसे चेहरों को पार्टी ने मैदान में उतारा। स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ नेताओं की रायशुमारी, कार्यकर्ताओं की रायशुमारी में टाइम लगता है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब देखना यह होगा कि जनता किसके पक्ष में वोट करती है और चुनावी रण में जीत किसकी होती है। ऐसी और भी चुनावी खबरें देखने के लिए जुड़े आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।